नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हमारा कृषि कृषि के बाद में हमने जो है वो व्यापार उद्योग और व्यापार से संबंधित टॉपिक शुरू किए थे। आज जो हम व्यापार नीति और उसमें आयात प्रतिस्थापन से संबंधित टॉपिक करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल के बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल जो है वो आपको संडे वीडियो जीके से संबंधित वीडियो मिलने वाला है, तो उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें। और हाँ, एक जानकारी और आपके लिए, आपको जो है वो टेलीग्राम पर एक चैनल इपिक क्लासेस के नाम से चैनल मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है वो आपके लेसन से संबंधित सभी PDF फाइल्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा अन्य सूचनाएं भी जो है वो वहाँ उपलब्ध होती रहती हैं, तो आप उसे जुड़ें और उसे ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, यानी कि किसी और से व्यापार न करना, अपने देश तक ही व्यापार को सीमित रखना। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है, यानी कि आयात का प्रतिस्थापन कर लेना और उसका उत्पादन देश में ही करना। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता है, आप उनका आयात नहीं करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि उनका उत्पादन अपने ही देश में किया जाए। तो वही नीति क्या कहलाती है? आयात प्रतिस्थापन कहलाती है। उदाहरण के लिए, विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण 2 प्रकार से किए गए थे, एक प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर। प्रशुल्क क्या है? आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर। ये कर जो है वो 100% या 200% तक लगा दिया जाता था कि जिससे वे वस्तुएं महंगी हो जाती थी। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। अगर आपको वही देश में वस्तु 50 रुपये की मिल रही है, लेकिन विदेशी वस्तु वह आपको 250 से 300 की मिल रही है, तो आप निश्चित रूप से 50 रुपये की जो भारत में निर्मित वस्तु है वही खरीदेंगे, न कि 250 रुपये में निर्मित वस्तु को। चाहे वो विदेशी हो, आप मानते हैं उसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती थी, लेकिन आप उसे नहीं खरीदेंगे। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की जाती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे अधिक कोटा नहीं होगा, इससे अधिक आयात नहीं किया जाएगा। तो कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उसमें आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। आपको सुरक्षा मिलेगी क्योंकि आप यहाँ भारत में व्यापार कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी। ये सुरक्षा किस रूप में मिलेगी? ये सुरक्षा मिलेगी आपको प्रशुल्क, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो कर आरोपित कर दिए जाएंगे आयातित वस्तुओं पर, और साथ ही कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा कि उस कोटे से अधिक वस्तुओं का आयात नहीं होगा। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से जो भारत के व्यापारी हैं, जो उत्पादक हैं, वो लाभ की स्थिति में रहेंगे। संरक्षण की इस नीति इस धारणा पर आधारित थी कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं थे। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता है तो
समय के साथ ये प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। देखिए, पहले आपके पास जो है वो तकनीक नहीं है, आपके पास जो है वो मशीनरी नहीं है, ठीक है, आपके पास जो से संबंधित कारीगर नहीं है, तो आप उन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करेंगे? आपके लिए बहुत अधिक मुश्किल भरी स्थितियां हैं। तो इसलिए आप जो है उससे बचने के लिए इस तरह की नीतियों का प्रयोग करते हैं। और मोस्टली जो है वो विकासशील देश इस तरह की नीति को अपनाते हैं ताकि वे अपने देश के उद्योगों को क्या प्रदान कर सके? संरक्षण प्रदान कर सके। इसलिए जो है इस तरह की नीतियों को अपनाया जाता है। हमारे योजनाकारों को यह आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो है वो जब किसी वस्तु का आयात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस पर धन जो है वो क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है, और उससे जो है वो आपके पास विदेशी मुद्रा की कमी हो सकती है, विदेशी मुद्रा की कमी हो सकती है। इसलिए जो है इस नीति को अपनाया गया। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।